Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. And I'm quite happy today because I have been completing my 10th session of my English session. और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं 10वां वीडियो कंप्लीट करने जा रहा हूँ अपने इस इंग्लिश फॉर सक्सेस का। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोग के प्यार से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और आई होप कि आगे मैं और सारे वीडियोस लेकर आऊंगा और ये डिजिट नंबर्स और भी इंक्रीज होंगे। तो इस सोच के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So first sentence is here. Though every boy and girl were present, the principal did not turn down. तो ये हमारा पहला सेंटेंस है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नए लर्नर्स मेरे साथ इस सेशन में जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जो ब्लैक मार्कर से लिखा है आप देख सकते हैं, ये इरर वाले पार्ट है। और आज के सेशन में दो इरर्स है, आप देख सकते हैं सारे सेंटेंस में दो इरर्स है और इसके ऑप्शंस भी हैं जो कि हमें यहाँ पे चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या जबकि, ये कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैं वर्ड क्लासेस में इसको एक्सप्लेन करूंगा। एवरी बॉय एंड गर्ल, हर एक बच्चा और हर एक लड़का और लड़की, ठीक है, वर प्रेजेंट, उपस्थित थे। द प्रिंसिपल डिड नॉट टर्न डाउन, लेकिन प्रिंसिपल वहां पे उपस्थित नहीं थे। तो टर्न डाउन क्या है, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसका मीनिंग भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे इधर है इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। तो चलिए पहले इसके वर्ड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दो यहाँ पे एक कंजंक्शन है, क्वालिटिव कंजंक्शन, इसका मतलब होता है ऑल्दो, राइट? इसके लिए हर वर्ड का भी यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है यद्यपि, राइट, या यद्यपि भी कहते हैं। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद देखते हैं एवरी, यहाँ पे क्या है, एक डिटर्मिनर है, राइट? एवरी एक डिटर्मिनर है जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बॉय यहाँ पे नाउन है, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। गर्ल यहाँ पे नाउन है, एंड दोनों नाउन को यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। यहाँ पे समझिएगा कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यानी स्पेशली एंड की यहाँ पे क्या खासियत है, वो दो समान क्लास वाले वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को या सेंटेंस को जोड़ता है, जो कि यहाँ पे एंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड, चूंकि एवरी और ईच की बात करें तो लगभग दोनों के क्लासेस सेम होते हैं, कैटेगरी सेम ही है। एवरी के बाद जो भी नाउन आते हैं या प्रोनाउन आते हैं, स्पेशली नाउन, उसके बाद जो वर्ब आता है वो अक्सर सिंगुलर होते हैं, चाहे वो ईच हो या एवरी हो। तो उसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ वर्ड का जो प्लेसमेंट है, यूज है, यहाँ पे गलत है, ये यहाँ इसका रॉन्ग यूज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, फिर से यहाँ पे दूसरा क्लाउज स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दो यहाँ पे आगे आ चुका है। तो द यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है। प्रिंसिपल नाउन है। डिड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है। टर्न डाउन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है जो कि V1 का यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? जब इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे जब हम इस वाले यानी कि असर्टिव सेंटेंस है इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तब यहाँ पे डिड प्लस नॉट का यूज होता है और V2 पुनः से V1 में चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सेम स्ट्रक्चर या पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया, डिड नॉट प्लस V1, हालांकि फ्रेजल वर्ब है। चलिए फ्रेजल वर्ब में यहाँ इस टर्न डाउन का मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है डिक्लाइन करना, रिफ्यूज करना, ठीक है, डिक्लाइन, रिफ्यूज, ये कह सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे देखते हैं वर की जगह पे क्या होगा, वॉज, और यहाँ पे टर्न डाउन की जगह पे क्या होगा, उपस्थित होने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या एक अलग फ्रेजल वर्ब का यूज होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे राइट ऑप्शन कौन कौन से हैं। आई एम टू से कौन है हमारे राइट ऑप्शन, वॉज प्रेजेंट टर्न अप, यस, ये ए नंबर वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट हो सकता है। क्यों कि ये पूरे इसकी जो शर्त है इसको ये फुलफिल कर रहा है। वॉज यहाँ पे है, ठीक है, प्रेजेंट यहाँ पे है, सही है। टर्न, टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना, टर्न अप का मतलब होता है प्रेजेंट या अराइवल। प्रेजेंट का टर्न अप का मतलब क्या होता है, उपस्थित होना, सामने आना, राइट। वॉज प्रेजेंट टर्न ऑफ, ये होगा नहीं, इसके साथ ईडी लगा है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। टर्न ऑफ का मतलब कहता है स्विच ऑफ करना, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का जो मतलब होता है यानी कि किसी खास करके मशीनरीज या इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर इसको यूज में किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द रेडियो, इस तरीके से। तो स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। या स्विच ऑफ का आप मतलब यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, स्विच ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है डिसलाइक करना, डिसलाइक कह सकते हैं या डिसटेस्ट कह सकते हैं, डिसटेस्ट, नापसंद करना, राइट। ये भी यहाँ पे इसका एक मतलब होता है। अब यहाँ पे वर्स्ट प्रेजेंट ये वाला पार्ट तो सही है, लेकिन यहाँ फिर से क्या है, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब होता है चेंज इन माइंड, चेंज इन माइंड, या कह सकते हैं सिचुएशन या कंडीशन, राइट। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यानी कि चेंज, किसी माइंड में, अवस्था में, सिचुएशन में परिवर्तन होना, दैट्स कॉल्ड टर्न अराउंड। ओके, आई होप। तो यहाँ पे जो सी नंबर है ऑप्शन ये भी गलत है, यहाँ पे डी नंबर, यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट वर्ब का फिर से यूज किया गया और बी यहाँ होगा नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। आई होप कि पहला सेंटेंस आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड नंबर क्वेश्चन। I am really sorry that his latest you must are waiting for a long time. चलिए मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि इस वाले पार्ट में एरर है, मैं फिर भी इसका जो सही मतलब है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे काफी ज्यादा खेद है। सॉरी का मतलब माफी मांगना होता है, खेद जताना, अफसोस जताना। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि वह लेट है, और यू मस्ट आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम उसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होगे, राइट। अब यहाँ पे थोड़े इसके वर्ड क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो क्लाउजेस है, पहला क्लाउज और दूसरा क्लाउज, ठीक है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि दोनों को जोड़ रहा है, रिलेटिव कंजंक्शन जिसको कहते हैं। अब इसके वर्ड क्लास कर देख लेते हैं। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। एम यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब। रियली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। और सॉरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। रियली सॉरी कहने का मतलब बहुत ज्यादा अफसोस है, मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अफसोस है ना। रियली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, डिग्री को दिखा रहा है, ठीक। दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, राइट। ही यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह लेटेस्ट। लेटेस्ट का यूज जनरली हम लोग किसी वस्तु या आइटम के पहले करते हैं, जैसे लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टीवी, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, इस तरीके से। तो लेटेस्ट का यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑप्शन हम लोग देते हैं लेट। तो यहाँ लेट की बात कही जा रही है। फिर से यहाँ दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। मस्ट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आर का यूज नहीं होता, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है या वर्ब टू बी है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तब आर वेटिंग का यूज हो सकता था, लेकिन जब मस्ट का यूज हुआ तब आर का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। वेटिंग यहाँ पे इसका क्या है, मेन वर्ब। फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अक्सर अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। टाइम यहाँ पे क्या है, नाउन। लॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है और ए डिटरमिनर है। लॉन्ग किसको मॉडिफाई कर रहा है, टाइम को, लंबे समय तक, है ना, लंबे समय की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा मस्ट के केस को देख लेते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के केसेस को देख लेते हैं थोड़ा। तो इसका पहला स्ट्रक्चर ये हो सकता है, सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट।
दूसरा इसमें मैं स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बता रहा हूं, सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस वी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका दूसरा है। स्पेशली मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, यानी कि मस्ट यहाँ पे क्या है, मस्ट एक मॉडल ऑब्जेक्टिव है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाता है, राइट, सजेशन को दिखाता है। तो इस तरीके से मस्ट है, लेकिन यहाँ पे मस्ट है फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो इंतजार कर रहा होगा उसके बारे में, ठीक। तो हमारे इधर कौन से वाले पार्ट में है, ये वाले पार्ट में। तो आप यहाँ आसानी से इसके आंसर को आप ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। ही इज लेट इज वेटिंग, नो ये नहीं होगा। इज तो फिर वही केस हो जाएगा आर वाला। तो यहाँ पे हमारा अच्छा ए नंबर पर देखना, ऐसे कि डी नंबर रॉन्ग है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ही इज लेटेस्ट, हिज लेटेस्ट हैड बीन वेटिंग। अच्छा यहाँ पे लेटेस्ट है प्लस हैड है, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट में होगा नहीं, फिर भी यहाँ पे लेटेस्ट है जो कि यहाँ पे क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है, हम उससे ऑप्शन है। ही इज लेट हैज बीन वेटिंग, ये पार्ट सही है, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है, इधर है, क्योंकि मस्ट के साथ यू के साथ हैज का यूज नहीं होता, यू के साथ हैव का यूज होता है, आप ध्यान रखेंगे। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट अक्सर प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो हैज यहाँ पे क्या सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग है। सी नंबर, he is late have been waiting, yes it is our right option। he is late और you के साथ क्या है, have का यूज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस have, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो ई नंबर भी नहीं होगा। नाउ लेट्स सी द थर्ड नंबर क्वेश्चन। I shall wait for you here till you will finish with your class in the college, right। अब मैं हालांकि इन दोनों पार्ट में इधर है, मैं फिर भी इसके एक प्रॉपर मीनिंग को, मतलब को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ, आई शैल वेट फॉर यू हियर, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा टिल, उस समय तक, यू विल फिनिश विद योर क्लास इन द कॉलेज, जब तक कि तुम्हारा क्लास कॉलेज में खत्म नहीं हो जाएगा तब तक। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल वन, जहां पे क्या होगा, अगर आज बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, राइट, इस तरीके से। यानी कि एक सेंटेंस गा पे खत्म होगा तो दूसरा सेंटेंस भी क्या है, गा पे खत्म होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके थोड़ा स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर दूं, तब ये आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या होता है। इफ, अगर इफ क्लॉज आगे आया है, इफ या व्हेन, इस तरीके से, तो क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद V1 या V5 का यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा आएगा, फिर दूसरा क्लाउज सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, विल और शैल, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज करते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टिल वाला क्लॉज कौन सा है, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। टिल अगर ये यहाँ आगे होता तो इस वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में होता, तो टिल यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कंजंक्शन बीच में है, दो क्लॉजेस के बीच में, तो वहां पे कॉमा का यूज नहीं होगा। अगर वही कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो दो क्लॉजेस को डिफर करने के लिए, वहां पे डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए वहां पे कॉमा का यूज होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टिल जो कंजंक्शन है वो बीच में है, इसलिए यहाँ पे कोई कॉमा का यूज नहीं किया गया है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सही है। इधर किस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है, ठीक है। टिल यू फिनिश द वर्क, क्योंकि इसके, यानी कि ये वाला इसके साथ है, टिल यू विल फिनिश विद योर क्लास इन द कॉलेज। तो ये टिल किसके साथ है, इस वाले पार्ट के साथ। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे V1 या V5 का होना चाहिए, जो विल का यूज यहाँ पे क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, शैल वेट, शैल फिनिश, दोनों में शैल का यूज होगा नहीं। विल वेट, शैल फिनिश, फिर भी यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि हम लोगों ने क्या देखा, V1 या V5 का, हाँ, सी नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं। शैल वेट जो कि यहाँ सही है। फिनिश जो कि यहाँ पे फिनिश के बाद यूज होगा, विल का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा।
तो यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। डी शैल बी वेटिंग, नो। शैल बी फिनिशिंग, नो। ई नंबर नो करेक्शन, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे शैल बी वेटिंग, ये कोई काम कंटिन्यूअस वे में नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बी प्लस बी फोर का यूज नहीं होगा। तो आई होप कि ये थर्ड नंबर सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। He needs not mention in the office that only the 3 first lucky winners will win a trip to America. चलिए इसको समझते हैं। He needs not mention in the office. वो ऑफिस में मेंशन नहीं करना चाहता है, बताना नहीं चाहता है क्या कि ओनली द 3 फर्स्ट लकी विनर, यानी कि केवल पहले 3 लकी विनर्स विल विन अ ट्रिप टू अमेरिका, जो जीतेंगे अमेरिका ट्रिप को, अमेरिका ट्रिप के लिए जीतेंगे, लकी विनर, भाग्यशाली विजेता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नीड्स नॉट मेंशन और 3 फर्स्ट। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। नीड्स यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार कभी चेंज नहीं होते। आप देख सकते हैं यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे एस का यूज किया गया है, जो कि अगर एक सिंपल कोई वर्ब होता, एक्शन वर्ब, तब यहाँ पे एस लगाया जा सकता था, तब यहाँ पे कोई एरर नहीं होता। लेकिन चूंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तब यहाँ पर एस का यूज इनएप्रोप्रिएट है, इनकरेक्ट है एज पर द ग्रामेटिकल रूल। अब इस वाले पार्ट में देख लेते हैं। ये जो क्या है, 3 फर्स्ट, ये एक कार्डिनल एडजेक्टिव है और ये क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव और ये कार्डिनल एडजेक्टिव। अब ग्रामेटिकल रूल के अनुसार ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज कार्डिनल से पहले होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पहले आना चाहिए था और 3 बाद में होना चाहिए था, यानी ये फर्स्ट पहले और 3 इसके बाद, तब इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, सही होता है, तब इसका कॉम्बिनेशन सही होता है। तो दोनों एरर हम लोग को पता है, यहाँ एस नहीं होगा और यहाँ इसका प्लेस क्या है, इंटरचेंज होगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। नीड नॉट मेंशन 3 फर्स्ट लकीस्ट। अब यहाँ पे देखिए, इसको सुपरलेटिव डिग्री बदल दिया गया है, तो ये ऐसे भी गलत है। हमें सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत नहीं कि हम यहाँ किसी से कंपेयर किया ही नहीं जा रहा किसी चीज को। ठीक है, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। नीड नॉट मेंशन फर्स्ट 3 लकी, यस। बी नंबर जो ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। बी नंबर ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन, इट शुड बी। सी नंबर नीड नॉट मेंशन, अब यहाँ पे देखिए ईडी कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे नीड क्या है, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी थर्ड का यूज कभी नहीं होता, ये ग्रामेटिकल रूल के खिलाफ है। तो ये सी नंबर भी क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट 3 लकी, ये तो सही था, लेकिन पहला पार्ट क्या है, इधर है। बी नीड्स नॉट मेंशन, फिर से वही चीज देखिए, यहाँ पे एस लगाया गया, फिर मेंशन भी यूज किया गया, जो कि कहीं भी ग्रामेटिकल रूल पर फिट नहीं बैठता है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। और ई तो होगा नहीं, तो यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। ठीक है, नीड नॉट मेंशन फर्स्ट 3 लकी। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 3 लकी विनर्स विल विन अ ट्रिप टू अमेरिका, इस तरीके से। तो ये आज हमारे सेशन के 4 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, पूरे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ और एक रूल, पूरे रूल को फॉलो करते हुए। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में फिर कुछ सेंटेंसेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।